Welcome to the practical series of geotechnical engineering. In this session, we will perform dry density test, in situation dry density test. There are different methods of finding dry density. तो आज के ये सेशन में हम बाय सैंड रिप्लेसमेंट कैसे होता है ड्राई डेंसिटी काउंट सॉइल का वो देखेंगे. ओके, इसके लिए सबसे पहले आपको कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है वो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ. एक आपको ऐसा सॉइल पोरिंग सिलेंडर चाहिए होगा, सैंड पोरिंग सिलेंडर, जो कि यहाँ से एक हैंडल होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे. ये हैंडल क्लोज और ओपन करने के लिए है. ओके, ये एक मेजरिंग सिलेंडर चाहिए होगा. ओके, एक मेटल ट्रे विथ सेंट्रल होल चाहिए होगी. मटेरियल लेने के लिए एनिमल ट्री आपको एक मटेरियल चाहिए होगा. अब ये मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे है कि ये 1 mm सीव में से पास होता है और 600 माइक्रोन सीव पे रिटर्न करता है. तो ऐसा मटेरियल आपको सबसे पहले कलेक्ट करना है साइड पे से. ओके, फिर उसके बाद ये सीव्स का यूज़ करके आप मटेरियल जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हो. फिर वो ये जो हमने मतलब मटेरियल लिया है वो पहले से सीव करके मतलब हमने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है. ओके, तो सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि आप ये जो सैंड है यानी कि वो जो क्ले सैंड जो है सॉइल जो है उसकी आपको ड्राई डेंसिटी फाइंड करनी है. पहले इसकी करनी है, फिर उसके बाद जो फील्ड के ऊपर जो आपको मिलेगी सॉइल उसकी करनी है. ओके, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ये सिलेंडर जो है वो पूरा का पूरा भर दिया है. लेकिन इसमें ध्यान यही रखना है कि आपको यहाँ पे 10 mm जो है वो छोड़ देना है. ओके, तो 10 mm छोड़ के बाकी पूरा सिलेंडर जो है वो आपको फिल आउट कर देना है. फिर उसके बाद इसका आपको वेट लेना है. ओके, तो हमने ये सिलेंडर का वेट सॉइल सैंपल मतलब भर के किया है. तो उसका वेट आया 6.854 यानी कि 6854 ग्राम्स. ओके, अब हमें आगे की प्रोसेस में ये करना है कि ये सिलेंडर में से जो पोरिंग मतलब हमारा जो मेजरिंग सिलेंडर है उसमें ये मतलब सैंड को फ्लो होने देना है, वो जब तक फिल ना हो जाए तब तक. फिर उसके बाद फिर से हमको इसका वेट करना है. ओके, तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हम जा रहे हैं. ओके, तो सबसे पहले ये जो मेजरिंग सिलेंडर है उसे हमें एक एनिमल ट्रे में रखना है. ओके, और इसके ऊपर हमें ये सिलेंडर सेट करना है ताकि जो फ्लो हो सके वो डायरेक्ट सैंड इसमें जा सके. ओके, तो पहले ये पूरा फिल आउट हो जाए तब तक हमें इसके ऊपर सेट करके रखना है. पहले ये जो सरफेसेस है वो कोइंसाइड हो ऐसा हमें रखना है ताकि जो फ्लो है वो बाहर आ जाए. आफ्टर दैट बाय यूजिंग दिस हैंडल तो हमें ये जो सैंड है आप देख सकते हो यहाँ पे कि होल जैसा क्रिएट हो गया है. तो ये सैंड यहाँ पे जा रही है ऐसा हमें पता चल सकता है. ओके, हमें ये पूरा सिलेंडर भर जाए तब तक ये जो है वो ओपन ही रखना है. ओके, आफ्टर 4 और 5 मिनट यू कैन सी कि सारी सैंड जो है वो सिलेंडर में यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर में चली गई है. अब हमें इसको पहले क्लोज कर देना है और यहाँ से उठा लेना है. ओके, तो यू कैन सी कि अभी सैंड यहाँ से नहीं जा रही है, तब आप इसको साइड में रख सकते हैं. ओके, यहाँ पे सरफेस जो है वो थोड़ी लेवल कर देते हैं हम ताकि वेट इक्वली आ सके. और ये सिलेंडर जो है वो हमें वापस ले लेना है. अब सेकेंड स्टेप में हमें ये करना है कि ग्लास प्लेट एक लेनी है. पहले ये जो मतलब सिलेंडर है उसका ये जो वेट है वो हमें लेना पड़ेगा. तो पहले हम वेट लेके देख लेते हैं कि कितना वेट होता है. कर दीजिए. ओके, तो सिलेंडर एक बार मतलब फिल हो जाए उसके बाद ये वेट करना होता है हमें. जो हमें मिला है 4.937 kg यानी कि 4937 ग्राम्स. अब हमें ये जो सॉइल है वो ग्लास प्लेट पे लेनी है और उसका भी वेट लेना है कि कितना होता है. ओके, तो थर्ड स्टेप में हमें यहाँ से भी ये ओपन करना है और इसके ऊपर मतलब एक लेयर तक जैसा बने उतनी सैंड लेके उसका वेट करना है. तो
अब हमें यहाँ जैसे दिखाई दे कि यहाँ पे सॉइल आना चालू हो गया एक लेयर तक, फिर उसे क्लोज कर देना है। अब इसका वेट हमें लेना होगा कि अप्रोक्सीमेटली कितना वेट। ओके, तो अब हमें ये सॉइल का वेट लेना है, तो इसीलिए हम पहले इसका तैयार कर देंगे ताकि हमें जो वेट मिले वो इसका ही मिले। ठीक, तो ये ग्लास प्लेट, यू कैन सी द वेट 0.349 यानी कि 349 ग्राम जो है वो ये हमारी सॉइल का वेट मिला है। ओके, रिकॉर्ड इट इन द ऑब्जर्वेशन शीट। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें जो ये मतलब जो सरफेस है जहाँ का हमने ड्राई डेंसिटी फाइंड करना है उसे हमें लेवल करनी है। फिर उसके बाद में ये सर्कुलर होल वाली जो प्लेट है उसे रखना है सरफेस पे। अभी मैंने की नहीं है तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ खाली डेमो कि क्या होता है प्रैक्टिकल में। डिश ऐसे रखनी है हमें सर्कुलर होल वाली। फिर उसके बाद ये जो सर्कुलर मार्किंग है उसे मार्क करना है और इतनी सॉइल जो है हमें यहाँ से निकालनी है 15 सेंटीमीटर तक। ओके, और उसे कलेक्ट यही प्लेट में करनी है और वो प्लेट में कलेक्ट करके उसे ले जाना है लेबोरेटरी में। ओके हमें, तो अब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमने ये सरफेस जो है वो पूरी लेवल कर दी है। फिर उसके बाद हमें मार्किंग्स बनाने होंगे, तो मार्किंग के लिए हम स्पैचुला का यूज़ करेंगे। ओके, डिश को पकड़े रखना है ताकि ये यहाँ से जगह से डिस्प्लेसमेंट उसका ना हो जाए। ओके, पहले ये डिश रख के हमें थोड़ा बहुत जो है वो एक्सक्लूशन कर ही लेना है ताकि को पता चल जाए कि सरफेस से कितना अंदर जाना है। ओके, जो सरफेस से हम अंदर जाएंगे वो 15 सेंटीमीटर तक अंदर जाएंगे। ओके, तो आप देख सकते हो कि हमने ये होल जो है वो क्रिएट कर लिया है। अब आप मेज़रमेंट देख सकते हो यहाँ पे कि हमने 15 सेंटीमीटर तक जो है वो एक्सक्वेट किया है। ओके, तो हमें ये सॉइल कलेक्ट करनी है, उसे लेबोरेटरी में जाके टेस्ट परफॉर्म करना है। तो हमने ये एक्सक्वेट करके सॉइल जो लाई है वो है। तो सबसे पहले अब हमें आगे के प्रोसीजर में करना है कि हमें ये सिलेंडर जो है वो प्रीवियसली जो हमने मतलब सैंड से फिल किया था उतना ही वेट रहे, ऐसे हमें ये सिलेंडर का फिर से वेट करना है पूरा भर के। ओके, तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारा वेट था सैंड के साथ 6854, तो वही हमने मेंटेन करके रखा है यहाँ पे। ओके, सिलेंडर के साथ, तो एक ये रीडिंग आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद हमने जो सॉइल एक्सक्वेट की है उसका हम वेट करेंगे। ओके, तो इसका वेट जो क्या होता है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको तैयार कर देंगे। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि इसका जो टोटल वेट है 1.532 है। तो ये हमें ऑब्जर्वेशन शीट में रिकॉर्ड करके रखना है। फिर उसके बाद के स्टेप में हम क्या करेंगे, ये सॉइल को हमने जहाँ पे वो मतलब एक्सक्वेट किया था वहाँ ले जाएंगे और वो पूरा हॉल फिल आउट हो जाए ये सैंड से, ऐसे उसको हम वहाँ पे सैंड का फ्लो करेंगे। फिर बाद में जो सिलेंडर में सैंड बचेगी उसका फिर से वेट करेंगे और वो हम ऑब्जर्वेशन शीट में रिकॉर्ड करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे जो होल डिग किया था वो वैसा का वैसा ही है। अब हमें ये जो सिलेंडर है कि उसके ऊपर रखना है, होल के बराबर ऊपर रखना है। फिर हमें सैंड को यहाँ से फ्लो होने देना है, फ्री फ्लो। और जब तक ये मतलब पूरा जो है वो फिल ना हो जाए तब तक हमें ऐसे ही उसे रखना है। ओके, इट विल टेक टाइम बट यू हैव टू वेट फॉर दिस। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ से जो है वो चालू कर दिया है हैंडल। ओके, तो आफ्टर 5 और 10 मिनट्स यू कैन सी कि जो सैंड है उसका लेवल काफ़ी नीचे चला गया है और अप्रोक्सीमेटली हमें देखना होगा कि ये जो है वो पूरा फिल हो चुका है कि नहीं। ओके, तो हम पहले इसे बंद कर देंगे, उसके बाद ये उठाएंगे। ओके,
तो आप देख सकते हो कि ये सैंड जो है वो यहाँ पे पूरी फिल आउट हो चुकी है। ओके, तो अब हमें इसे लैब में ले जाना है और इसका फिर से वेट करना है कि कितना होता है। ओके, तो अब हम इसे वेट करेंगे कि कितनी सॉइल जो है वो उसमें बाकी बची है, कितनी सैंड जो है बाकी बची। ओके, विथ सिलेंडर वेट। आप देख सकते हो कि आपका ये रीडिंग आया 5.203 यानी कि 5203 ग्राम्स। ओके, तो अब हमारे पास 3 रीडिंग है। सबसे पहले जो सॉइल एक्सक्यूट की थी उसका वेट जो हमने निकाला आगे, फिर उसके बाद पूरा सैंड सिलेंडर था उसका वेट, और ये थर्ड वेट। फर्स्ट वेट को हम WW बोलेंगे, सेकंड वेट यानी कि जो पूरा भरा हुआ सिलेंडर था उसे हम W1 बोलेंगे, और इसे हम W4 से डिनोट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, और ये रीडिंग ऑब्जर्वेशन शीट पे रिकॉर्ड करके उसके बाद में उसका वाटर कंटेंट हम निकालने का ट्राई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रैक्टिकल सेशन में हमने देखा था कि हमने सारे ऑब्जर्वेशंस जो है वो रिकॉर्ड किए हैं ऑब्जर्वेशन शीट में। तो अब हम ऑब्जर्वेशन शीट पे आते हैं कि ऑब्जर्वेशन शीट में हमें क्या रिकॉर्ड करना है। ओके, तो सबसे पहले जो मैंने पहला पार्ट किया था वो था ओनली सैंड का, जिसकी वजह से हम बल्क डेंसिटी ऑफ सैंड फाइंड करने में कामयाब हुए थे। तो उसमें कौन कौन से मतलब ऑब्जर्वेशन है वो देखते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कैलिब्रेटिंग कंटेनर V इन सेंटीमीटर क्यूब यूनिट। ओके, तो ये जो वेट या ये वॉल्यूम है वो 1000 है, वो फिक्स होता है। ओके, कौन का, जो कैलिब्रेटिंग कंटेनर जो छोटा कंटेनर था आपका उसका। वेट ऑफ सिलेंडर प्लस सैंड बिफोर पोरिंग, उसे हम W1 ग्राम से डिनोट करेंगे, यानी कि पूरा जो हमारा सैंड पोरिंग सिलेंडर था वो सैंड से पूरा फिल किया गया था, तब उसका वेट क्या था, तो वो था 6854 ग्राम्स। ओके, मीन वेट ऑफ सिलेंडर प्लस सैंड आफ्टर पोरिंग W2, यानी W2 आपका जो वेट है आफ्टर पोरिंग, यानी कि वो सिलेंडर में से हम दूसरा जो सिलेंडर था कैलिब्रेटिंग कंटेनर ये 1000 वॉल्यूम का, उसमें सैंड निकाल देते हैं, यानी कि उसका पोरिंग हो जाता है, उसके बाद उसका वेट होता है 4937। फिर मीन वेट ऑफ सैंड इन कोन, यानी कि आफ्टर पोरिंग सिलेंडर, तो यानी कि जितना वॉल्यूम गया है वो सिलेंडर में कैलिब्रेटिंग कंटेनर में, उसका वेट आता है W3 349 ग्राम्स। वेट ऑफ सैंड टू फिल कैलिब्रेटिंग कंटेनर, यानी कि कैलिब्रेटिंग कंटेनर फिल करने के लिए कितनी सैंड चाहिए, तो वो है W1 माइनस W2 माइनस W3, यानी ये तीनों वैल्यू को आप एक दूसरे में से डिटेक्ट करोगे, W1 माइनस W2 W3, तो आपका आंसर आ जाएगा 1568 ग्राम्स। ओके, तो वो हो जाएगा आपका WA। उसके बाद जो 6 आपका ऑब्जर्वेशन है वो है बल्क डेंसिटी ऑफ सैंड, जो कि गामा S से डिनोट होता है, और उसका जो इक्वेशन है WA अपॉन V, यानी कि WA यहाँ जितना है वो और अपना कैलिब्रेटिंग कंटेनर का वॉल्यूम, वो दोनों एक दूसरे से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा 1.56891। इसे हम अप्रोक्सीमेटली 1.57 भी बोल सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 1.57 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा पहला टेबल था। उसके बाद जो हमने फील्ड पे ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, जो फील्ड पे हमने जो मतलब एक्सक्वेशन किया है, वो जो है रीडिंग्स वो टेबल नंबर 2 में है आपके। तो उसमें हमने तीन डिटर्मिनेशन लिए हैं, यानी कि हमने 3 जगहों पे अलग अलग जगहों पे एक्सक्वेशन करके ये डेटा निकाला है। ओके, सैंपल के लिए आपको हमने वीडियो में एक का दिखाया है पूरा। ओके, बाकी 2 हमने अपने तरीके से फील्ड पे किए हैं। तो वेट ऑफ वेट सॉइल फ्रॉम होल, जिसे WW ग्राम से डिनोट किया जाता है, यानी कि जो हमने एक्सक्वेट करके सॉइल निकाली थी वेट, उसका वेट था 1532 ग्राम्स। ओके, वेट ऑफ सिलेंडर प्लस सैंड बिफोर पोरिंग W1 विच इज इक्वल टू टेबल 1 W1। ओके, यानी कि टेबल 1 में जो W1 की वैल्यू थी वही ये वैल्यू रहेगी, और ये तीनों ऑब्जर्वेशन में सेम रहेगी। ओके, क्योंकि ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। आपको पता है कि एक ही सिलेंडर है और हम एक ही टाइप की सैंड उसमें फिल कर रहे हैं, तो उसका वेट चेंज नहीं होगा। वेट ऑफ सिलेंडर प्लस सैंड आफ्टर पोरिंग, यानी कि वो सैंड जो है, ये W4 कौन सा वेट है, जो हम सैंड जो है वो एक्सक्वेशन, यानी कि जो मतलब हमने एक्सक्वेट किया है वो होल में डालते हैं, तो वो जो वेट मिलता है उसे हमें W4 से डिनोट करते हैं, और वो वेट मिला हमें 5203। ओके, आफ्टर पोरिंग। वेट ऑफ सैंड इन होल, यानी कि होल में कितनी सैंड गई, उसका वेट WB। तो W1 आपका जो ये रीडिंग है 6854 माइनस 5203, यानी कि W4, और डिडक्ट करना है W3 जो कि आपको टेबल नंबर 3 में से मिलेगा 349। ओके, ये तीनों क्वांटिटी आप डिडक्ट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1302 ग्राम्स। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ होल VB इज इक्वल टू WB अपॉन गामा S,
डब्ल्यू बी आपके पास है 1302 और गामा एस है टेबल नंबर 1 के हिसाब से आपको मिलेगा 1.57। तो ये दोनों का डिडक्शन करोगे तो आपको मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब में आंसर। वॉल्यूम ऑफ होल यानी कि जो हमने होल जो डिडक्ट किया है, एक्सक्वेट किया है, उसका मिलेगा हमको 829.29 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है इसलिए इसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है। उसके बाद बल्क डेंसिटी जो फाइंड करनी है गैमा बी, उसका इक्वेशन है WW अपॉन WB इंटू गैमा एस। अब हमारे पास WW है 1532 डिवाइड बाय हमें WB करना है जो कि 1302 है और मल्टीप्लाई बाय गैमा एस करना है जो कि 1.57 है। ओके, तो इतना करोगे आप कैलकुलेशन तो 1.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आएगा। उसके बाद ये वाटर कंटेंट है। अब देखो वाटर कंटेंट हमने एटरबर्ग्स लिमिट में भी फाइंड किया था, तो वो मेथड से भी आप कर सकते हैं और दूसरे भी मतलब बहुत सारी मेथड्स है वाटर कंटेंट फाइंड करने की, तो आप सुटेबल मेथड एज्यूम कर सकते हैं। तो इसमें हमने वाटर कंटेंट फाइंड किया। ये वाटर कंटेंट हम कौन सी सॉइल का फाइंड करते हैं कि जो सॉइल हमने हॉल में से निकाली है, जो वेट है उसका हम जो वेट सॉइल है उसका हम वाटर कंटेंट निकालते हैं। ये आपको खास याद रखना है। ओके, तो वो परसेंटेज आया 13.20%। उसके बाद जो हमें फाइनली फाइंड करना है ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल, तो ड्राई डेंसिटी का इक्वेशन है गैमा डी इज इक्वल टू गामा बी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू और उसका यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमारे पास गामा बी यहाँ पे 1.85 है हमारे पहले डिटर्मिनेशन के लिए, उसमें डिवाइड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। अब देखो डब्ल्यू इन परसेंटेज है, तो सबसे पहले आपको इसको सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 30.20 डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो आपका आंसर कुछ आएगा 0.132, उसे प्लस करना है 1 से, यानी कि 1.132 आपका आंसर आएगा नीचे का, और ऊपर जो है 1.85। तो 1.85 अपॉन 1.132, तो आपका आंसर आ जाएगा ड्राई डेंसिटी का 1.63। ऐसे ही हमें पूरा प्रैक्टिकल 2 बार और रिपीट करना है और आपके पास तीन जो है ड्राई डेंसिटी जो है आ जाएगी 1.63, 1.8 एंड 1.66। ये तीनों का एवरेज हमें निकालना है, यानी कि ये तीनों को पहले प्लस करना है, जो टोटल मिले उसे डिवाइड बाय 3 करना है, तो आपको अपनी एवरेज ड्राई डेंसिटी सॉइल की मिल जाएगी 1.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे ये पूरा सैंड रिप्लेसमेंट का जो है वो प्रैक्टिकल परफॉर्म होता है और ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल एट द एंड ऑफ प्रैक्टिकल हमें मिलती है 1.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Okay students, thank you for watching and keep watching for practical sessions. Thank you.